नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। दोस्तों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, माइनॉरिटीज को अपने हक की लड़ाई आज खुद ही लड़नी पड़ेगी। अगर न्याय चाहिए तो सड़कों पर आना ही पड़ेगा, अपनी मांगे रखनी ही पड़ेगी, लड़ना ही पड़ेगा। लाठी डंडों से नहीं, गुंडागर्दी से नहीं, बल्कि बाबा साहब के संविधान से। क्योंकि गोदी मीडिया कहें या मोदी मीडिया, इस देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने ही निभाई है। आज तक जब भी दलितों के साथ शोषण हुआ है, दलितों की हत्या हुई है, मोदी का महिमा मंडन करने वाली मीडिया ने भाजपाइयों से कभी सवाल नहीं पूछा। लेकिन अपने आप को दलितों का मसीहा बताने वाली मायावती चुप क्यों है? क्या मायावती को रामपुर नहीं जाना चाहिए? क्या मायावती को उस बच्चे के परिवार से नहीं मिलना चाहिए? क्या मायावती दलितों का नाम सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है या वाकई कोई संवेदना है? रामपुर में बाबा साहब का बोर्ड लगाने पर बवाल होता है, 10वीं के छात्र की मौत हो जाती है, चंद्रशेखर वहां पर पहुंचते हैं तो मायावती क्यों नहीं पहुंचती? मोदी जी को तो छोड़ दीजिए, लेकिन सवाल मायावती से जरूर करूंगी। चुनावी रैली में भाषण देते वक्त जब मंच से बसपा के लिए वोट मांगती हैं, तब इस देश का दलित पिछड़ा वर्ग आपसे उम्मीद लगाता है कि आप माइनॉरिटीज की आवाज उठाएंगी। पर आपकी खामोशी ये साफ बता रही है कि अपने वोट बैंक के लिए आप दलितों के साथ तो हैं, पर उनकी आवाज नहीं उठाएंगी। आखिर मायावती चुप क्यों है? ये दलितों को भी सोचने की जरूरत है और अपना कीमती वोट सोच समझकर देने की भी जरूरत है। क्योंकि आज जो स्थिति है, 24 चुनाव के बाद क्या होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट, जिससे चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जहां रात को महिलाएं कहीं भी आ जा सकती हैं, जिस योगी के नाम से यूपी में अपराधी थर-थर कांपते हैं, वहां आईआईटी बीएचयू की छात्रा अपने दोस्त के साथ 1 नवंबर की आधी रात को हॉस्टल से बाहर घूमने के लिए निकलती है। तभी बुलेट सवार 3 युवक छात्रा और उसके दोस्त को रोककर मुंह दबाकर गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाते हैं और गैंगरेप करते हैं। तब कहां जाती है महिला सुरक्षा? बंदूक की नोक पर छात्रा के साथ गैंगरेप हो जाता है, तब बुलडोजर चलाने वाली योगी पुलिस चैन की सांस ले रही होती है। जांच में पता चलता है कि भाजपा आईटी सेल के लोगों ने इस छात्रा के साथ गैंगरेप किया है। क्या गोदी मीडिया ने ये खबर दिखाई? नहीं। इतना ही नहीं, यूपी के कानपुर में 2 बहनों के शव पेड़ से लटके पाए जाते हैं। जांच में पता चलता है कि उनके साथ भी गैंगरेप हुआ है। टीआरपी के लिए मीडिया ने ये खबर एक बार के लिए दिखा भी दी होगी, पर इनके बुलेटिन्स में, इनकी ब्रेकिंग न्यूज में ये खबरें कभी नहीं होती, क्योंकि अडानी अंबानी की खबरें छापने के लिए टीआरपी की भी जरूरत नहीं होती। टीवी चैनल और अखबारों को देखकर इतना तो समझ आता है कि देश में खबरें या तो प्रचार तंत्र के लिए हैं या फिर टीआरपी के लिए। उत्तर प्रदेश से जंगल राज, गुंडा राज खत्म हो चुका है। बुलडोजर बाबा के एक्शन से डरकर अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। इसलिए गोदी मीडिया अनंत अंबानी के प्रचार में व्यस्त है। दलितों की आवाज उठाने की बजाय मोदी मीडिया अंबानी अडानी के प्रचार में हाजिरी लगाना ज्यादा जरूरी समझता है। राहुल गांधी ने दलितों, पिछड़ों, मजदूर, किसानों, महिलाओं को हक दिलाने के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी हैं जो मुखर होकर नरेंद्र मोदी के सामने डटकर खड़े हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, आपके अधिकार बता रहे हैं, आपकी पीड़ा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भाजपा और गोदी मीडिया मिलकर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये राहुल गांधी ट्वीट कर लिखते हैं, पूरा ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव, तो कहीं ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदात, कहीं भाजपाइयों द्वारा आईआईटी बीएचयू कैंपस में गैंग रेप का दुस्साहस, तो कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर महिला जज। ये उस प्रदेश का हाल है जिसकी कानून व्यवस्था का गुणगान करते गोदी मीडिया थकता नहीं है, यानी कि मोदी मीडिया। हाल ही में रामपुर में अंबेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की छात्रा परीक्षा देकर लौटते दलित छात्र की हत्या यूपी की जर्जर कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपाई तंत्र और अपराधियों के इस गठबंधन के खिलाफ आज हर जिले, हर तहसील में विरोध प्रदर्शन कर रही है और न्याय की आवाज को बुलंद कर रही है। मोदी मीडिया द्वारा गढ़ी गई झूठी छवि से बाहर निकलकर अब सच्चाई देखने का वक्त है। डबल इंजन सरकार जंगल राज की गारंटी है। पूरे देश में कांग्रेस ने दलितों के समर्थन में प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में उन्हें रिटेन कर लिया गया। उनके वादे कितने प्रतिशत पूरे होंगे, यानी कि राहुल गांधी के, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर आवाज उठाना ये पहला कदम है और ये कदम राहुल गांधी ने उठाया है। 24 का चुनाव पास है, इसलिए सोच समझकर वोट करिएगा। और मायावती क्यों बयान नहीं दे रही? आखिर दलितों के मुद्दे पर अगर मायावती नहीं बोलेगी तो फिर किस मुद्दे पर बोलेगी? फिर बसपा जो पार्टी कहा जाता है दलितों की पार्टी है, तो कहां तक सही है? क्योंकि दलितों को वोट देकर
दलितों को सत्ता में जब हम बिठा देते हैं या मायावती को सत्ता में आप लोगों ने बिठाया है, तो मायावती से आपका अधिकार है सवाल पूछना कि आखिर क्यों दलितों के मुद्दों पर वो आवाज़ नहीं उठाती, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मायावती सवाल नहीं पूछती, क्यों मायावती चुप हैं, क्या मायावती को किस बात का डर है आखिर, ये भी सवाल है। तो बसपा को जो दलित वोट करते हैं उनके लिए सोचने का विषय है कि अगर इसी तरह बसपा को वोट करते रहे और मायावती ने नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछा, तो 24 में अगर सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में आती है तो दलितों के साथ क्या होगा। नमस्कार, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।